हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। बहुत ही कमाल किस्म का ईरान से मैसेज आया है। हर इंडियन सुन के बोलेगा कि क्या बात है ईरान, यार दिल खुश कर दिया। वीडियो का जो टाइटल है वो है थैंक यू इंडिया बोलकर ईरान ने जीता भारत का दिल। जय हिंद भी बोला, जिसको देख पाकिस्तान की निकली चीखें। तो भाई साहब, तो पाकिस्तान की निकली चीखी है ना भाई, सारी दुनिया को बोल बोल के दुनिया को पाकिस्तान बोल बोल के और भारत ने इंडिया का बोल रहा है। और वो बोल रहा थैंक यू भारत को है, क्योंकि भारत की उसको हेल्प पाकिस्तान से बहुत ज्यादा उसको अच्छी लगी है और बहुत ही उसने थैंक यू बोला, साथ जय हिंद भी बोला। ये बात सामने निकल के आ रही है। क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। क्या बात। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। एक और अच्छी खबर मित्र देश के इस सेगमेंट में बात करेंगे भारत ईरान की। जी हां, वो ईरान जो इन दिनों 12 दिनों तक इजराइल से युद्ध लड़ता रहा, अमेरिका के निशाने पर रहा, अमेरिका को निशाने पर लिया और अब जब युद्ध खत्म हो गया है, रुक गया है, तो वो कह रहा है जय हिंद, शुक्रिया भारत। जी हाँ, सुनकर हैरान होंगे आप, लेकिन वाकई में ईरान के तरफ से यह बयान है शुक्रिया भारत, जय हिंद। ये ईरान का कहना है। क्यों कहना है, क्यों क्या बातें कही गई हैं, भारत ईरान के संबंध जो हैं वो किस रूप से आगे बढ़ेंगे, इसकी संभावनाओं पर बात। और इसके अलावा भारत ने जब खुलकर एक तरफा समर्थन नहीं दिया, उसके बावजूद क्यों ईरान भारत को इस तरह से धन्यवाद दे रहा है और जय हिंद कह रहा है, तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्य खबर क्या है कि जय हिंद और शुक्रिया भारत क्यों कहा है ईरान ने। तो भारत में जो ईरानी दूतावास है उसने एक बड़ा लंबा बयान जारी किया है। ये जो बयान जारी हुआ है उसी में भारत का शुक्रिया अदा किया गया है। क्या कहता है ईरान अपने बयान में? वो कहता है कि इजरायली शासन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सैन्य आक्रमण के सामने ईरानी राष्ट्र की जीत के मौके पर नई दिल्ली में इस्लामिक गणराज्य ईरान का दूतावास भारत के सभी महान और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिसमें सम्मानित नागरिक, राजनीतिक दल, संसद के माननीय सदस्य, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक आध्यात्मिक नेता, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, मीडिया के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और सभी व्यक्ति और संस्थान शामिल हैं, जिन्होंने हाल के दिनों में खास करके ईरान के महान राष्ट्र के साथ दृढ़ता और मुखरता से वो खड़े रहे। उन्होंने कहा कि जब ईरानी लोग कब्जा करने वाले इजरायली शासन द्वारा क्रूर सैन्य हमले के अधीन थे, उस समय एकजुटता, नैतिक समर्थन, सार्वजनिक बयान, शांति उन्मुख सभाओं और पहलों में सक्रिय भागीदारी के संदेश गहरे प्रोत्साहन का स्रोत रहे हैं। ये सारे स्पष्ट रूप से राष्ट्रों की जागृत अंतरात्मा और न्याय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। जब जबरदस्त आक्रमण के सामने ईरानी लोगों की दृढ़ता सिर्फ अपनी मातृभूमि और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा नहीं थी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर, मानवीय सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूलभूत मानदंडों के गंभीर उल्लंघन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक था। ईरान के लोगों के साथ विश्व राष्ट्रों की एकजुटता सिर्फ एक राजनीतिक रुख नहीं है, यह न्याय, वैधता और वैश्विक शांति के सार्वभौमिक मूल्यों की पृष्ठभूमि है। इसके आगे भी ईरान कहता है, रुकता नहीं है, बहुत लंबा बयान है। कहते हैं कि ईरान के इस्लामिक गणराज्य ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांत को बनाए रखने, विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों का विरोध करने की आवश्यकता पर जोर दिया। हमारा दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रों की एकता, एकजुटता युद्ध, हिंसा और अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली ढाल के रूप में काम करती रही है। एक बार फिर हम भारत के महान राष्ट्र के लोगों, संस्थानों द्वारा दिखाए गए वास्तविक और अमूल्य समर्थन के लिए अपनी ईमानदारी से प्रशंसा व्यक्त करते हैं। निसंदेह एकजुटता हमारे दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और मानवीय संबंधों में निहित है। शांति, स्थिरता और वैश्विक न्याय के कारण को और मजबूत करेगी। आगे लिखा हुआ है जय ईरान, जय हिंद। वाह। 25 जून 2025 को यह बयान जारी किया गया। यानी कि एक तरह से ईरान ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए यह बताया है कि भारत के साथ वो खड़ा है और भारत के लोगों ने जिस तरह से इस पूरे हमले के दौरान
ईरान का समर्थन किया, ईरान का साथ दिया, वो उससे खुश है। देखिए, ये एक मानवीय पक्ष है, ये एक रणनीतिक भी पक्ष है। भारत के प्रधानमंत्री भी लगातार संपर्क में थे ईरान से। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जो है, उनसे बातचीत की उन्होंने 45 मिनट फोन पर, और तमाम पहलुओं पर चर्चा किया। और जब ये युद्ध की शुरुआत भी हुई इजराइल और ईरान के बीच में, तब भी भारत ने कहा कि डी एस्केलेट करिए और जो भी कुछ हो सकेगा वो हम करने को राजी हैं। अगर कोई बातचीत करानी हो, आप दोनों हमारे मित्र देश हैं, आप दोनों के बीच कोई बातचीत करानी हो तो हम करा देंगे। यहां तक कि जब अमेरिका ने हमला किया उसके बाद भी ईरान से लंबी बातचीत भारत के प्रधानमंत्री ने की, अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, शांति पर जोर दिया, चिंता व्यक्त किया। तो एक तरफ ये था, और दूसरी तरफ देखिए, भारत और ईरान के जो राजनयिक और राजनीतिक संबंध है वो बहुत पुराने हैं। 1950, जी हां, ये वो वर्ष रहा है जब ईरान और भारत के जो संबंध हैं वो स्थापित हो गए थे। 15 मार्च 1950 को औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए। दोनों देश जो हैं अपने लेवल पर तो द्विपक्षीय संबंध मजबूत कर ही रहे हैं, इसके अलावा दोनों देश जो हैं वो क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद विरोधी, बहुपक्षीय मंच जैसे ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों में सहयोग करते हैं। इसके अलावा ऐसे के साथ हो यार वीडियो खत्म। देखो भाई, जय ईरान, जय हिंद, थैंक यू इंडिया। हमारे वाले पाकिस्तानी लोग, हम ईरान के साथ हैं, ईरान के साथ है, ईरान हमारा भाई है, ईरान भाई ये है, ईरान ने ऐसा लेटर हमारे लिए लिखा ही नहीं। हमें लेटर क्या, लेटर का एल नहीं लिखा तो सही बात है यार इंडिया के लिए। लेकिन एक बात बताऊं, सबसे पहले अगर तुम्हें याद हो, मोदी जी ने कॉल की थी उसको। और भाई मैं मेरी बात सुनो, मैं ईरान इस पे हूँ, पाकिस्तानी जोर दे के हम ईरान के साथ, हमें लेटर का एल नहीं लिखा उन्होंने। सही बात है। मैं एक बात बताऊं, ये तो बड़ी कूटनीतिक बातें होती हैं। शायद मोदी जी ने इजराइल के साथ मिलकर या कुछ इस तरह कहा हो कि यार युद्ध को थोड़ा सा फोन करके बोला हो कि यार थोड़ा ठंडा हो सकता है। क्यों मजाक कर रहा है वो? नहीं कर रहा ना, कोई इसके पीछे कोई दुनिया के सामने आके बोलता है, पीछे कोई कूटनीति होगी। वही ना भाई, हालांकि दुनिया के सामने आके बोल रहा है थैंक यू इंडिया। बिल्कुल। क्यों बोल रहा है? क्योंकि अंदर शायद पीस करने में भारत का बहुत बड़ा कुछ हाथ हो सकता है, जो अभी तक सामने नहीं आया। जो अभी आहिस्ते आहिस्ते ये चीज खुलेगी तो पता लगेगा। यार देखो, और कंट्रीज को क्यों नहीं बोला, इंडिया को क्यों बोला? हमें लेटर का, हालांकि दुनिया के सामने इंडिया न्यूट्रल था। उसके लिए इजराइल भी दोस्त था, उसके लिए ईरान भी दोस्त था, लेकिन भारत को फिर भी शुक्रिया अदा कर शायद पीस करवाने में भारत। हमारे पाकिस्तानी क्या लोग बोल रहे थे, वो देखो इंडिया इजराइल का साथ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो शुक्रिया वैसे अदा नहीं करते अगर इसका साथ दे रहा हो। पाकिस्तानी खुश हो रहे थे कि ये वो है, लेकिन हम आपके भाई हैं, ये वो, इसको कहते हैं सीधा सीधा जवाब देना। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जय हिंद बोला है। आपकी गाइस क्या राय है इस पे बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो